बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अला रबियतुल तालिबिन अल मुस्तफ़ा सानी का आज हम पेज नंबर सफ़ा नंबर 102 पढ़ेंगे, 102 पढ़ेंगे। अच्छा भाई, आप जो है इस तमरीन को बनाने का तरीका सुन लीजिए। आपने माक़बल में भी बहुत सारी तमरीनें बनाई होंगी, तो बहुत आसान है इस तमरीन को बनाना। अब देखें, आप बीमा तो सब में ही लेके आएंगे, आप बीमा सब में लेके आएंगे। देखिए, सब सवाल में बीमा 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 स्टार्ट तो आप बीमा से करेंगे। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है कि पीछे ज़मीर है तो कौन सी है, गायब की है या हाजिर की है। हाजिर की है तो देखनी है वाहिद की है, तस्निया की है, जमा की है, किसकी, ये आपने देखना है। मुन्नस की ज़मीर है, किसकी है। तो याद रखिएगा, जब भी मुज़क्कर का नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे तारिक आया है, ज़ैद भी आ सकता है, या ऐसा इस्म जो मुज़क्कर पर दलालत करता हो, जैसा कि आप देखें उस्ताद। जब उस्ताद बोलेंगे तो आपके जहन में मुज़क्करी शय आएगी, उस्ताद मुज़क्कर। मुअन्नस के लिए उस्तानी कहा जाता है। इसी तरह जब आपसे कहा गया वालिद, तो आप वालिद समझ जाएंगे कि मुज़क्कर वालिद की बात हो रही है। वालिदा मुअन्नस के लिए आता है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मुज़क्कर जब भी आप मुज़क्कर का नाम हो या ऐसा इस्म जो मुज़क्कर पर दलालत करता हो, तो ऐसी सूरत के अंदर हमेशा आप वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लेके आएंगे। कौन सा सीगा लेके आएंगे? वाहिद मुज़क्कर गायब का। जैसे यहाँ पे तारिक था, यशकुरु लेके आ गए। ज़ैद होता तो भी यशकुरु ले आते, यशउरु लेके आ गए। अच्छा, अब रैयान था, यशउरु लेके आ गए। वलदु का था, यशउरु लेके आ गए। अच्छा भाई, मरीज़ था, यशउरु लेके आ गए, यशउरु लेके आ गए, ठीक है भाई। इसके बाद आपका ये तो हो गया भाई, तारिक आ गया। मुअन्नस होगा तो आप चौथा सीका लेके आएंगे, तशउरु, ठीक है। मुअन्नस होगा या ऐसा इस्म जो मुअन्नस पे दलालत करता हो, जैसे कि यहाँ पे आया था इब्नतु मुअन्नस, ठीक है भाई। इसी तरह आ गया बिन्तु मुअन्नस, उस्तानी तो उर्दू का वर्ड है। उस्तानी को क्या कहेंगे हम अरबी में, अभी ज़हन में नहीं आ रहा, चलें। तो जो भी है, जैसे मरीज़ हुआ या मरीज़तुन लिखा गया, एंड में गोलता आ गई, तो ये जो है मुअन्नस है, ठीक है भाई। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है भाई, चौथा सीगा लेके आना है। ये तो आपको समझ आ गया। अब जो है आपने नेक्स्ट क्या देखना है भाई, नेक्स्ट आपने देखना है कि अब जो ज़मीरें जो हैं वो गायब की हैं या हाजिर की हैं। क्या देखना है भाई? हाँ, ज़मीरें गायब की हैं या हाजिर की हैं। जैसा कि अगर गायब की ज़मीर होती, हुआ, हिया, ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, उसी अगर हुआ ज़मीर हो तो आपने पहला सीगा लेके आना है, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का। और अगर मुअन्नस की ज़मीर हो, हिया, तो फिर आपने चौथा सीगा लेके आना है, वाहिद मुअन्नस गायब का। चलें, यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, हाजिर की ज़मीर हो तो आप तशउरु लेके आ जाएंगे। और अगर मुअन्नस की ज़मीर हो, अंती तशउरीना लेके आ जाएंगे। यानी जैसे आप गर्दान पढ़ते हैं ना भाई, यशउरु में से कौन सी ज़मीर निकलती है, हुआ, तो पीछे आपने देखना हुआ ज़मीर है तो वो पहला सीगा। इस तरह आपने 14 सीखे, जो 14 सीखे हैं, उसी के मुताबिक आप इसको चलाएंगे, लेके आएंगे। आप बात समझ ही गए होंगे क्या है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ मुज़क्कर का नाम है वहाँ पे फ़ेल के बाद आपने नाम भी ज़िक्र करना है। बाज़ लोग कहते हैं नाम ज़िक्र करने की क्या हाजत है। तो देखें भाई, अब सवाल होता है कि बीमा यशउरु तारिक क्या महसूस कर रहा है। अब जब हम तारिक लेके आएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई, तारिक के बारे में बात हो रही है। अगर कोई बंदा नाम लेकिन हमें पता नहीं वो क्या महसूस कर रहा है, भाई वो कौन भाई, तो तारिक का नाम जिक्र कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा भाई तारिक जो है वो क्या महसूस कर रहा है। अब ज़रूरी थोड़ी बंदा तारिक के बारे में बात कर रहा हो, किसी और के मुतालिक भी हो कि, तो अब वो यशउरु लेके आएंगे सिर्फ, तो पता नहीं चलेगा भाई किसके मुतालिक बात हो रही है। तो आप नाम को लाजमी ज़ाहिर करें क्वेश्चन में। आंसर में आपको मसला ही नहीं है, आप चाहे नाम ज़ाहिर करें चाहे ना करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है माक़बल में तारिक का जिक्र गुजरा तो मैं आपको जवाब किसके बारे में दूंगा, तारिक के बारे में ही दूंगा। तो फिर जो है आपको ये जो आंसर, इसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप नाम जिक्र करें या ना करें।
कर भी दिया तो भी मसला नहीं है। चलें, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, बात समरी ने ऐसी है जिसमें इन्होंने नहीं भी किया हुआ। तो बिमा तशरू आप क्या महसूस कर रहे हो। अलमुन फ़ी सदरी, अच्छा भाई, अलमुन फ़ी सदरी, अलम कहते हैं दर्द को, फिस सदरी सीने में, सीने में दर्द, सीने में दर्द। अच्छा, आगे किस तरह बनेगा, अब ये याद रखिएगा, इससे पहले भी वीडियोस में बताया था कि अगर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा हो, जैसे कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का बनेगा तशउरु और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा बनेगा तशउरीना, तो ये दोनों सीगे जो हैं वाहिद मुज़क्कर हाजिर वाहिद मुअन्नस हाजिर के वाहिद मुतकल्लिम से जब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी तशरू चेंज इनटू अशरू, तशउरीना चेंज इनटू अशरू। तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने किससे चेंज किया, अशरू से। आप इसको सब में चेक कर लीजिएगा, जो भी पीछे तमरीन है सब इसी तर्ज पे होंगी। अगर आपको तमरीन बनाना आ गई तो आपका 50% तो काम हो गया। फिर आपको वर्ड्स याद करने होंगे, मीनिंग याद करने होंगे, अरबी बात चीज़ें याद करनी होंगी ताकि आपकी अरबी अच्छी हो जाए। अच्छा भाई, अशउरू आ गया। बाकी ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर आप माकबल सबक देखेंगे अपनी किताब में या माकबल पेजेस देखेंगे या आगे के पेजेस देखेंगे तो इसके अंदर कभी हम सवाल का जवाब दे रहे हैं इंदी के ज़रिए, कभी लदैया के ज़रिए दे रहे हैं, कभी हम किसके ज़रिए, कभी किसके ज़रिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं बोलने के। अगर आप देख लें तशउरू आ जाए या शुरू आ जाए तो आपने जो भी बीमारी बतानी है ना वो बा के ज़रिए बतानी है। वो किसके ज़रिए बतानी है, बा के ज़रिए। तो आप देखें अलमुन फिस सदरी, बा लगाना है बस। अलमुन फ़ी सदरी भी है और फिस सदरी भी आप कर सकते हैं। अगर फिस सदरी करेंगे तो तर्जमा हो जाएगा अगर यानी या मुतकल्लिम ले या निस्बती लेके आएंगे जैसे सदरी, तो ये बन जाएगा मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ठीक है भाई, क्या करेंगे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और अगर सिर्फ सदरी करेंगे तो सीने में दर्द होता है, मैं सीने में दर्द महसूस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। और अगर आप सदरी लेके आएंगे तो मतलब मैं अपने सीने में दर्द महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह सारे होंगे। तारीख के अंदर जो है वो असनानी ही हो जाएगा। और इस तरह आप सारी तमरीन में एक बार ऊपर कर देता हूँ। चलिए, बिमा तशरू आप क्या महसूस कर रहे हो। बिमा यशउरु तारिक, तारिक क्या महसूस कर रहा है। बिमा तशउरीना आप क्या महसूस कर रही हैं। बिमा तशउरु आप क्या महसूस कर रहे हो। बिमा तशउरु आयशा, आयशा क्या महसूस कर रही है। बिमा तशउरु रैयान, रैयान क्या महसूस कर रहा है। बिमा यशउरु वलदु का आपका लड़का क्या महसूस कर रहा है। बिमा तशउरु इब्नतु का आपकी बेटी क्या महसूस कर रही है। बिमा यशउरु मरीज़, मरीज़ क्या महसूस कर रहा है। अलमुन फिल सदरी का मतलब होता है मेरे सीने में दर्द है। अलमुन फिल असनानी मेरे दांतों में दर्द है। अलमुन फिल क़ल्बी मेरे दिल में दर्द है। अलमुन फिल रअसी मेरे सर में दर्द है। और अलमुन फिल उज़ूनी मेरे कान में दर्द है। अलमुन फिल, अच्छा सॉरी मेरे नहीं है। अलमुन फिल सदरी सीने में दर्द। अलमुन फिल असनानी दांतों में दर्द। अलमुन फिल क़ल्बी और दिल में दर्द। अलमुन फिल रअसी सर में दर्द। अलमुन फिल उज़ूनी कान में दर्द। आलामुन फिल क़दमी, अच्छा आलामुन ऊपर भी है। आलामुन फिल उज़ूनी कानों में दर्द, ठीक है, कान में दर्द। अलमुन फिल क़दमी, क़दमी पाँव में दर्द। अलमुन फिल हंजरा, हंजरा हलक में दर्द। अलमुन फिल बतनी पेट में दर्द। अलमुन फिल कुलिया गुर्दे में दर्द। अच्छा, ये जो जैसे असनान के साथ आलाम भी लेके आए तो ये भी इसकी रीज़न हो सकती है, चूँकि दांत ज़्यादा होते हैं ना तो इस वजह से वे दांतों में दर्द हम कहते हैं ना, तो यूँ है भी। इस तरह उज़न कान भी दो हैं, आलाम कदम भी पाँव भी दो हैं ना, तो इस वजह से यूँ है। अशरू भी अलमिन फ़ी सदरी मैं अपने सीने में दर्द महसूस कर रहा हूँ, या मैं मेरे सीने में दर्द महसूस कर रहा हूँ। यशरू तारिक भी अलमिन फ़ी असनानी, तारिक अपने दांतों में दर्द महसूस कर रहा है। और अशरू भी अलमिन फ़ी क़ल्बी, मैं महसूस कर रही हूँ अपने दिल में दर्द। तो यूँ आप सबका ही तर्जमा कर लेंगे और उम्मीद है आपके लिए तर्जमा करना आसान ही होगा। पेज नंबर 118, जैसे हमने लास्ट पेज पढ़ा है सेम इसी तरह ये भी पेज हम पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट पेज में अगर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे यशउरु तशरू आया था तो इसका जवाब जो है हम बाके सिले के साथ दे देते हैं, जैसे बी अलमिन फ़ी सदरी।
लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर तशकू आ जाए तो आपने बाकी जगह मिन के सिले के साथ जवाब देना है। एक बात तो ये, बाकी बनाने का तरीका सेम एग्जैक्टली वही है जो हमने पीछे आपको बयान किया, जो इससे लास्ट वीडियो में या इसी वीडियो में जो है आपको बता दिया। अच्छा, मिम्मा तशकू, अब वही है, अंता था तो तशकू लेके आ गए, अंती होगा तो तशकीना लेके आएंगे। तशकीना असल में तशकुवीना था, इसकी तारील चाहें तो आप देख लें, पेज नंबर 118 पे है शायद सर्फ में, ठीक है। तशकुवीना था, फिर वो जो तारील हुई आप वहीं से देख लें। अगर नाम होगा मुअन्नस का तो मिम्मा तशकू के बाद वो नाम भी लेके आ जाएंगे, और अगर मुज़क्कर का नाम होगा तो फिर मिम्मा यशकू और फिर वो जो नाम होगा उसको ज़ाहिर करेंगे। सेम एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह आपने पीछे की तमरीन बनाई, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आप मिन के सिले, वहाँ पर आप बाकी सिले के साथ जवाब देते थे, यहाँ पे आपने मिन के सिले के साथ जवाब देना है। बाकी सब चीज़ें वही कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, चेंज टू वाहिद मुतकल्लिम। तशकू देख लें आप और तशकीना देख लें, अशकू से चेंज हुआ हुआ है। इसी तरह और गायब किसी के चेंज, नो चेंज, सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं। यशकू यशकू से ही चेंज हो गया, सॉरी यशकू यशकू ही रहा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुई। अच्छा, सदर कहते हैं सीने को, इज़ाम कहते हैं हड्डी को, और ज़हर कहते हैं पीठ को, रक़बा गर्दन को, ज़िरा आबासु साग पिंडली, और रक़बा कहते हैं घुटने को, और रिजल टांग को, खफीज़ा कहते हैं रान को। तो आप तर्जमा उसी के मुताबिक कर लें। एक दो मैं आपको कर देता हूँ, जैसे लास्ट से, मिम्मा यशकू, यशकुल मरीज़, मरीज़ किस चीज़ की शिकायत करता है, मरीज़ को किस चीज़ की शिकायत है, मरीज़ किस चीज़ की शिकायत कर रहा है। मिम्मा तशकू, इब्नतू का, आपकी बेटी को किस चीज़ की शिकायत है, या मिम्मा यशकू वलदू का, आपके बेटे को किस चीज़ की शिकायत है। इस तरह आप करेंगे। जवाब बता देता हूँ एक का, ताकि आप तर्जमा खुद ही करें। आसानी इसमें यही है, ताकि आपको तर्जमा करना है, सारा यहीं से सुन लेंगे तो फिर ये है कि सलाहियत आप में आएगी नहीं और आप इसी के मोहताज हो जाएंगे। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप जब वीडियो देखें तो, बाकी लोग तो यही कहते होंगे वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको ये नहीं कहूँगा एंड तक देखना। आप इसमें से आइडिया लें, सीखें, और फिर जो है ख़ुद ही इसको हल करने की कोशिश करें। जहाँ फंस जाए फिर यहाँ देख लें। कोशिश यही की जाए कि आप अपने तौर पर ही इसको हल करें। जितना अपने तौर पर हल करेंगे उतनी सलाहियतें आपके अंदर बढ़ेंगी। ठीक है भाई। अशकू मिन अलमिन फ़ी ज़ाहरी में, मुझे शिकायत है कि मुझे मेरे ज़ाहर पीठ, मुझे मेरी पीठ में दर्द है, मुझे मेरी पीठ में दर्द है, दर्द है मेरी पीठ में, मुझे शिकायत है मेरी पीठ में दर्द है। ये तर्जमा भी हो सकता है, मुझे शिकायत है मेरी पीठ में दर्द है, मुझे शिकायत है मेरी गर्दन में दर्द है। इसी तरह आयशा को शिकायत है कि उसके बाजू में दर्द है, उसके बाजू में दर्द है, उसके बाजू में दर्द है। इस तरह आपने सबका तर्जमा करना होगा।